अब हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, कुछ BTST के सौदे लेना शुरू कर देते हैं। लास्ट के 5-7 मिनट ही बचे हैं अब। श्रीकांत, पहले आप ही बताएंगे या मैं पूछूं आपसे? आपके पास है तो आप ही बता दीजिए पहले। बिल्कुल। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक रिबाउंड आया हुआ है और शायद ये रिबाउंड थोड़ा और कंटिन्यू हो सकता है 100-150 पॉइंट से। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स में जैसे कि ओवरऑल एक्टिविटी है, मोमेंटम जारी है, तो वहाँ पे ही कुछ लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। और स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा ये एक ऐसा स्टॉक है जो करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है। 252 253 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक 255 257 के करीब आने के बाद रिवर्स हो जाता है, लेकिन इस बार अगर इसे क्रॉस करता है तो 270 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से बैंक ऑफ बड़ौदा को लॉन्ग करें 253 में, 247 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स नजर आते हैं 270 के। ठीक है, 270 रुपये तक के टारगेट्स हैं, BTST करके जा सकते हैं। BOB बैंक ऑफ बड़ौदा, देखिए जो चीज़ अच्छी है सो अच्छी है। आज के अंदर ये जो आप सेकंड हाफ का चार्ट देख पा रहे हैं ना BOB का, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हालांकि बहुत सारे चार्ट्स में से एक है, बट अपफ्रंट बैंकिंग और IT का अगर कोई शेयर आपको कोई एक्सपर्ट्स दे रहा है ना, तो उस पर ज़्यादा गौर फरमाइएगा। इन ना केवल वेटेज के हिसाब से बल्कि FIs के हिसाब से भी इन दोनों चारों सेक्टर्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए मेरे को बैंक ऑफ बड़ौदा इंटरेस्टिंग लगा और इसमें ज़रूर ध्यान रखूँगा। हालांकि इस बीच आप देख पा रहे हैं ब्रेंट क्रूड का भाव $75 के आसपास चल रहा है, 2.5% के आसपास का उछाला है। लेकिन इससे ज़्यादा डरने घबराने या फिर मेरे को नहीं लगता कि कोई हेडलाइंस काइंड ऑफ नथिंग है। ये एक स्विंग है जो आपको देखने को मिल रहा है और शायद एक कंजम्पशन का स्विंग भी हो सकता है। फियर घटेगा तो एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो क्रूड भी राइज होगा। खैर, एनी हाउ, नीलेश भाई, आपके पास कोई BTST का सौदा? बिल्कुल निम्पी जी, देखिए एक खरीदारी और एक बिकवाली वाला ट्रेड रडार पर आया है। सबसे पहले खरीदारी के लिए मदरसन सुमी ये पर्टिकुलर स्टॉक में ऐसा लग रहा है कि एक पुल बैक जो आज हमने देखा है वो यहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी अच्छा है और जो रिवर्सल कैंडल फॉर्म हो रहा है क्लोजिंग बेसिस पे ऐसा लग रहा है कि 185 के ऊपर की क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमें 188 से लेके 190 तक का मूव एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 182 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के मदरसन को लॉन्ग करने की सलाह होगी। इनफैक्ट जो दूसरा स्टॉक है वो भी लॉन्ग साइड में है, वो है टेक महिंद्रा। इनफैक्ट IT स्टॉक का आप जिक्र कर रहे थे, टेक महिंद्रा आज के सेशन की शुरुआत से ही स्ट्रेंथ दिखा रहा है और थ्रू आउट डे यहाँ पे जो बढ़त है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आई है। तो 1640 पे स्पॉट में फिलहाल ये ट्रेड हो रहा है। तो 1650 1660 इमीडिएट बेसिस पे हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 1625 के स्टॉप लॉस से टेकएम को लॉन्ग करके चल सकते हैं और अगर पुल बैक एक्सटेंड होता है तो 1680 तक के भी लेवल यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। पटेल, आपकी तरफ से कोई BTST अगर आप कहें तो मैं एक शेयर जोड़ देता हूँ। वोल्टास आप ज़रूर चेक कीजिएगा, हो सकता है शायद वोल्टास कन्वर्ट होकर आ जाए BTST में। बिल्कुल डिम्पी जी, आपका स्टॉक जो वोल्टास यहाँ पे है वो मेरे भी रडार पे था। BTST के तौर पे आप डेफिनेटली इसको खरीद सकते हैं। करंट लेवल से अगर आप इसको लेते हैं ऊपर की तरफ, नियर टर्म टारगेट के तौर पे यहाँ पे 1710 से 1715 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस के तौर पे खास करके नीचे ध्यान में रखिए, आपको यहाँ पे 1645 का स्टॉप लॉस वोल्टास के अंदर लगा के रखना है। दूसरा स्टॉक जो मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा था वो यहाँ पे है इसके अंदर NMDC का। NMDC के अंदर भी अगर आप देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर के अंदर डेलीज पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है शॉर्ट टर्म का। करंट लेवल से आप इसके अंदर BTST कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट बनता है यहाँ पे, तो फर्स्ट मूव आपको 233 तक के यहाँ पे एक्सटेंड होता हुआ देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस के तौर पे इसके अंदर खास करके ध्यान में रखिए 224 का लेवल। आज इसने ये चीज़ तो प्रूव कर दी है कि गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं किया, बट ये चीज़ नहीं प्रूव कर पाया कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है और ये मार्केट को बहुत अच्छे से बीट कर सकता है। ये तो प्रूव किया कि आज चलेगा नहीं, मतलब आज गिरेगा नहीं, लेकिन बहुत स्ट्रांगली ऊपर आ जाएगा मार्केट को काउंटर करते हुए, वो नहीं प्रूव कर पाया। सर, एक बार आपके रिकमेंडेशन डॉक्टर रेड्डीज, श्रीकांत सर। बिल्कुल। नहीं, तो देखिए, डॉक्टर रेड्डी एक ऐसा स्टॉक है कि जहाँ पे वॉलेटिलिटी जो होती है वो बहुत ही हाई होती है। और बिकॉज कि ये ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है,
इसमें ट्रेड बनाना काफ़ी मुश्किल होता है डीपी से, यानी कि विद अ वेरी स्पेसिफिक स्टॉप लॉस इसमें ट्रेड बनाना बहुत ही दिक्कत वाला काम होता है। तो इसी वजह से मैं कहूँगा कि इन लेवल से नो डाउट कि आज उसमें एक स्टेबिलिटी हमें दिख रही है। अ, और पिछले 2-3 दिन से अगर आप देखें तो मल्टीपल टाइम्स इसमें हैमरिंग हुआ था, लेकिन ये स्टॉक 1200 से टर्न होते हुए हमेशा ही 1250-60 के करीब बंद हुआ है। तो यहाँ पे अगर कोई पोज़ीशन अगर फँसी हो और लोगों के पास अगर इसकी पर्टिकुलर पोज़ीशन अगर खड़ी है अगर लॉन्ग की, तो मैं कहूँगा कि ₹1210 का स्टॉप लॉस रखें फाइनल और उस स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहें। हमें लगता है कि अगर मार्केट में पुल बैक बना, तो फार्मा में भी एक पुल बैक बनेगा और फार्मा में अगर पुल बैक बना तो ये स्टॉक वापस से एक बार 1320 1330 के लेवल्स दिखा सकता है, जहां पे एक इक्विलिब्रियम लेवल इसमें बन रहा है। तो उन लेवल्स के करीब अपने पोजीशंस को कम करें, बट करंट लेवल से कोई फ्रेश पोजीशंस बनाना मुझे लगता है कि काफी रिस्की रहेगा। तो ये बाय जोन के अंदर जैसे हमने जोन आपके लिए क्रिएट किया है, लेकिन इसका एक पैनिक बॉटम बना हुआ है 12-10 का, जहाँ पे मैंने 2 लाइन मार्क की है। ये एक्चुअली में 12-10 ही है, जिसके बारे में सर आपको बता रहे हैं कि 12-10 का एक स्टॉप लॉस लगा लो जब तक इस लेवल को वापस नहीं तोड़ता, यानी कि पैनिक को नहीं तोड़ता। कोई दिक्कत की बात तो नहीं, लेकिन हाँ, क्या एग्रेसिव होके बाय करनी है ऐसा भी आपको नहीं दिख रहा। आप मेरी बात छोड़ दीजिए, आप गेस्ट की बात भी छोड़ दीजिए, क्या चार्ट को देख के आपको ऐसा लग रहा है कि एग्रेसिवली चलने के लिए तैयार है? जैसे आपको डिक्सन का चार्ट दिखा, क्या वैसे डॉक्टर रेड्डीज़ का चार्ट दिखा? नहीं दिखा। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है। बेसिक चार्ट इज़ व्हाट, जो नंबर्स होते हैं ना, उसका एक पिक्चर का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। नंबर्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज़ चार्ट, वो आपको उससे थोड़ा और अच्छे से पता लग जाता है। डेट्स इट। तो ये एक बहुत ईजी सा वे है जिससे आप खुद देखेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि अभी तो कुछ खास बड़ा मूवमेंट नहीं आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़े। एक शेयर बस मैं और ले लेता हूँ और उसके बाद फिर हम ब्रेक लेना होगा हमको। लेकिन इस बीच 2 नंबर्स आए, एक IRFC के नंबर आए और एक स्पार्क के नंबर आए। एक बार जब आप दोनों चीज़ दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। इनकी आय घटी है 39% से घटकर सिर्फ 13 करोड़ रही है। ये सन फार्मा की एडवांस रिसर्च कंपनी है, सन फार्मा की है। तो आप ये स्पार्क के नंबर इस समय देख पा रहे हैं। 86 करोड़ घाटे के मुकाबले कंपनी का घाटा अब 107 करोड़ का हुआ है और शेयर की पनिशमेंट मिलना लाजमी है। जरा दिखाना स्पार्क, दिखाइए जरा। डेज लो टेस्ट कर रहा होगा, 4.5-5% इस समय नीचे है। 205 रुपये का शेयर है। धोनी एक बार जरा चेक करना कोई नियर बाय का सपोर्ट है या फिर फॉल बढ़ेगा। जी, बिल्कुल डिम्पी जी। स्पार्क का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर डेली बेसिस पे देखते हैं तो नीचे की तरफ एक सपोर्ट लेवल है यहाँ पे 195 के लेवल के करीब, तो इसको वापस से स्टॉक को रीटेस्ट करना चाहिए। वहां पे अगर सपोर्ट कायम करता है तो कोई भी एक बाय अपॉर्चुनिटी बनती है, बट करंट जिस हिसाब से यहाँ पे रिजल्ट इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, ये गिरावट और 10 रुपए यहाँ पे नीचे 195 रुपीज तक कंटिन्यू होती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है।